तुम जानना चाहते हो कि वहाँ सब कुछ कैसा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूं। गांधार मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। कहीं भी बम फट जाते थे, इधर उधर गोलीबारी होती रहती थी, रोते चिल्लाते लोग जिनकी हमें भाषा भी समझ में नहीं आती थी, लाचार और बेबस इधर उधर दौड़ते हुए दिखते थे। एक दिन हम एक शहर तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे। एक 4 साल की लड़की, काली मोटी मोटी आंखों वाली, बहुत प्यारी, मतलब इतनी प्यारी कि एक बार उसे देखे तो देखते ही रहो। बमबारी ने जो खंडहर बना दिए थे, वहीं पर खड़ी थी वो, अकेली, असहाय। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। रोए, चीखे, चिल्लाए, क्या करे। मैं उस नन्ही सी परी के पास गया, घुटने टेक कर उसकी गहरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, हाय, मैं वरुण हूं, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूं भूल नहीं सकता। उसकी आंख से एक अकेला आंसू टपक कर उसके गाल को गीला कर रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए। मुझे महसूस हो रहा था कि उसके नन्हे हाथ अपना पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त वो बच्ची जो भी कुछ महसूस कर रही थी, वो मेरे सीने से चिपक गया। उस वक्त मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, उसके दर्द को साफ साफ महसूस जरूर कर सकता था। एक 4 साल की बच्ची मेरी आंखों के सामने तबाह हो गई। उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, मैं मैं हूं। जब मैंने उस बच्ची को गले लगाया हुआ था, तो मेरी नजर नीचे जमीन पर थी। नीचे जमीन पर मलबे में एक औरत का हाथ दबा हुआ था। मैं देखकर तुरंत समझ गया कि यह औरत उस मासूम बच्ची की मां है। इसीलिए वो वहां से हिल नहीं रही थी। इस बर्बरता और बेबसी के मंजर ने मुझे बहुत बीमार बना दिया, बहुत। अरे, हम युद्ध में इसलिए जाते हैं कि हम मानवता के लिए लड़ सकें, मानवता की भलाई के लिए लड़ाई करें। लेकिन जब एक छोटा और डरा हुआ बच्चा आपके गोद में आता है, और जब हम उसकी नजर से दुनिया को देखते हैं, तो ये सब दीन दुनिया देश सबके सब बर्बाद, सब बेमतलब हो जाता है। हम बेवजह दिमाग लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पे सवाल करते हैं।
ये दिमाग सवालों का एक भंवर बन जाता है। हम पागल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। क्या भगवान भी यही चाहता है? ये भगवान है भी। I'm sorry. You guys carry on, please.